माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव जहां एक सुंदर और खुशहाल महिला रहती थी। वह महिला बहुत ही सज्जन स्वभाव की थी, लेकिन उसकी कहानी में एक काले मोड़ ने उसकी किस्मत को बदल दिया। गांव के एक रईस व्यक्ति ने उसे अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया। रईस ने गुस्से में आकर महिला को मार डाला और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। महिला की आत्मा अपनी मौत के बाद बहुत दुखी और गुस्से में थी। उसकी आत्मा भटकने लगी। अब पिचासनी अपना बदला लेने के लिए गांव वालों को परेशान करने लगी। रात के अंधेरे में जंगल से अजीब व गरीब आवाजें आती थी। लोगों का कहना था जो भी रात के अंधेरे में उस जंगल से गुजरता था, पिशाचनी उसे मार डालती थी। जैसे ही रात होती थी, सभी गांव वाले अपने घरों का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते थे, मानो गांव में एक अलग ही प्रकार की सन्नाटा छाई हो। एक रात उसी जंगल से होकर एक बस गुजर रही होती है। अचानक बस चलते चलते बंद हो जाती है। सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे रास्ता भटककर जंगल की तरफ चले जाते हैं। आगे बढ़ने पे उन्हें एक सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है। उस महिला की शक्ल काफी डरावनी होती है। यह देख वो काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर उस जगह से भागकर निकलने के बाद वो जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकलते हैं, उन्हें फिर से वही डरावनी शक्ल वाली महिला दिखाई देती है, जिसकी आंखें चमक रही होती है और हाथ हवा में उड़ रहा होता है। एक एक करके पिशाचनी उन सभी को मार डालती है, लेकिन उनमें से एक लड़का कैसे भी करके वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे उसे एक गांव दिखाई देता है। वो काफी डरा हुआ था और दौड़ते दौड़ते उस गांव में पहुंच जाता है, जहां गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। उसे देख गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो सारी बातें उन गांव वालों को बता देता है। गांव वाले उस लड़के की बात सुन काफी डर जाते हैं। उन्हें उस पिशाचनी का ख्याल आता है जो उस जंगल में सभी को मार डालती थी। लेकिन उन्हीं गांव वालों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति अगले दिन किसी तांत्रिक को बुला के लाता है और उस तांत्रिक को सारी बातें बताता है। अगले दिन सभी उस तांत्रिक के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहां उस पिशाचनी की आत्मा भटक रही होती है। तांत्रिक गांव वालों के साथ मिलके उसी स्थान पर एक पूजा करवाता है जिस स्थान पे उस पिशाचनी को मारकर गाड़ दिया गया था। अग्नि कुंड की अग्नि में एक अद्भुत परछाई सी दिखाई देती है और कुछ ही क्षणों बाद उसी पिशाचनी की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है, मानो जैसे उस पिशाचनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। और कुछ ही क्षणों बाद उसकी आत्मा वहां से अदृश्य हो जाती है। बहुत साल बीत जाने के बाद भी आज भी उस गांव के लोग रात के अंधेरे में उस जंगल से गुजर के नहीं जाते हैं। उनका मानना है हो ना हो उस पिशाचनी की आत्मा फिर भी इस जंगल में कहीं ना कहीं वास करती होगी।